हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी जर्नी वो स्टार्ट हो चुकी है। जर्नी तो हमारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट हाँ, जो अब हमारी पहाड़ों की जर्नी है वो अब हमारी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी जो कार है वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। ट्रेन है उसको काठगोदाम स्टेशन तक जाना था, बट फिर वो किसी कारण से हल्द्वानी स्टेशन पर ही रुक गई, तो हम हल्द्वानी स्टेशन पर ही उतर गए। और हल्द्वानी से काठगोदाम की जो डिस्टेंस है वो ओनली 5 किलोमीटर्स है। तो जो हमारे गाइड हैं और हमारी जो कार के ड्राइवर हैं, तो वो हमें रिसीव करने आ गए हल्द्वानी स्टेशन पर ही। तो हम उनके साथ अब हो लिए हैं और हमारा सफ़र जो वो शुरू हो गया है। अभी मॉर्निंग के सुबह के 7:30 ही बज रहे हैं और बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन था, तो उन्होंने आइसक्रीम खाई। और उसके बाद अब हम लोग की जो जर्नी है वो पहाड़ों की शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा। और उत्तराखंड की धरती पर जैसे ही हमने पैर रखा, तो वहाँ से हमको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आना शुरू हुई। इन पे हमारे यहाँ वेदर है यूपी में, वो लगभग 45, 47, 48 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो उसके कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और उसके जस्ट अपोजिट हमें यहाँ, जैसे ही हमने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है। मतलब लाइक जैसे हमारे यहाँ नवंबर के मंथ में होता है, सेम वैसे है एज इट इज़। मतलब ना तो ठंड लग रही है और ना ही गर्मी लग रही है। मतलब बहुत ही अच्छा वाला वेदर है और घूमने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा हमें लग रहा है। और हमारी जो गाइड है वो भी हमको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि आपको भी आगे जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती जाएगी पहाड़ों पे, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगना शुरू होगी। ओपन करके रखी हुई है, बहुत अच्छी सी एयर आ रही थी। मॉर्निंग में सनलाइट जो वो पूरी हमारे ऊपर फेस पे पड़ रही है, देख सकते हैं। तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस टाइम पे जो मॉर्निंग की धूप है वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि जैसे हम लोग को विंटर्स में फीलिंग आती है ना, मॉर्निंग की धूप लगती है तो बहुत अच्छा फील होता है, सेम वैसा ही है। बच्चे मेरे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अभी पहाड़ों पे वो लोग फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। मेरे लिए तो ये कई बार हो चुका है, बट हाँ, इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये बार बार देख रहे हैं कि मतलब गाड़ी हमारी ना एकदम राउंड राउंड शेप में घूम रही है और पहाड़ों पे चढ़ती ही चली जा रही है। तो इन लोगों को अच्छा लग रहा है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। चलिए हम आपको भी नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं। यहाँ से काठगोदाम से नैनीताल का ये रास्ता है और देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। साइड से बैरिकेडिंग भी लगी हुई है और साथ ही साथ जो है मतलब खाई भी है, बहुत नीचा है। डर भी बहुत लग रहा है, क्योंकि जब ऐसे रूट पर आप चलते हैं एंड गाड़ी बार बार आपकी टर्न होती है, तो थोड़ा सा डर लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस टाइम पर, क्योंकि मई का मंथ और जून का मंथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल टाइम होता है टूरिस्ट के लिए। और इस टाइम पे बच्चों की भी सभी की छुट्टियां होती हैं, तो जिसके चलते ये पीक सीजन है। और पीक सीजन होने के कारण नैनीताल में इस टाइम रश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ भाड़ है, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। बट हाँ, हमारे पास भी यही चॉइस ऑप्शन था, क्योंकि अगर हम कोई और सीज़न सेलेक्ट करते देन उस टाइम पर क्या होता है, कभी हस्बैंड की छुट्टियाँ नहीं होती हैं, कभी मेरी नहीं होती हैं और कभी बच्चों की नहीं होती, तो इसके चलते हमारा ट्रिप प्लान नहीं हो पाता है। तो फाइनली हमारा ट्रिप प्लान हो गया है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऐसे हम लोग आउटिंग पे निकले हैं। और
प्लेसों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि जब हम टूरिस्ट प्लेस पर घूमने निकलते हैं तो क्या चीज़ होती है कि हमें वहाँ के बारे में, वैसे तो यूट्यूब के थ्रू काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है आजकल, गूगल के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें, आप जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब आप गूगल के थ्रू आपको पता चल जाती हैं। बट फिर भी आपको एक गाइड की ज़रूरत होता है, वो हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करता है, वहाँ का लोकल आदमी होता है तो उसको एक एक चीज़ पता होती है, तो हमारे जो घूमने का मज़ा हो जाता है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए, और जर्नी जो है वो हमारी इंटरटेनिंग भी हो जाती है, एक्साइटमेंट भरी हो जाती है, और हमें ना इच्छा करती है कि मतलब हम हर चीज़ के बारे में जानें। और जब हम सेल्फ घूमते हैं या फिर हम किसी की हेल्प नहीं लेते, किसी गाइड की हेल्प नहीं लेते हैं, तो उतनी अच्छे से हमें चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, और हम जो सामने दिखता है बस उतना ही घूम के वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ से लेक दिखना शुरू हो गई हैं, यानी हम नैनीताल में एंट्री कर चुके हैं। नैनीताल से कुछ पहले है भीमताल पड़ता है, तो ये सब बताते जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए हैं लोटस ताल पे, जो ये यहाँ पे पूरा कमल, इतने सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं कि इस तालाब के आसपास, इस लेक के आसपास ना पूरा प्रॉपर इतनी अच्छी महक आ रही है इस एरिए में लोटस की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोगों को यहीं पे थोड़ा सा कार रोका गया और हम लोगों ने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, 10 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को मतलब अपनी आंखों में बसा लेते हैं, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी की बात ही अलग होती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है लोटस ताल का, आप देख सकते हैं। और नैनीताल जैसा कि आपने देख सुना ही है कि मतलब यहाँ पे केवल ताल ही ताल है, मतलब लेक्स ही लेक्स हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग है और भैया हमें सारी लेक्स घुमाएंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे नौकुचिया ताल है यहीं पे पास में, और धीरे धीरे जितने भी और भी लेक्स हैं वो हमें घुमाएंगे, फिर हम लोग होटल जाएंगे। तो बस यही अभी आज का हमारा प्लान है। और बच्चे अभी खुश हैं, इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस है इनके लिए। तो अक्षत आद्या भी एक्साइटेड हैं, और जहाँ भी बच्चों को पानी दिखता है ना, बस इनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि बस पानी में कूद जाओ, यानी बस नहाना है। क्योंकि गर्मी के वेदर से, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा झेल करके आ रहे हैं यूपी में कि बस यहाँ पे ना तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही कंफर्ट जोन है यहाँ पे। अब नौकुचिया ताल जाएंगे, ठीक है। 9 कॉर्नर लेक है वो। उसके बाद भीमताल जाएंगे, फिर होटल जाएंगे। भीमताल नहीं, भीमताल से तो आए हैं वैसे हम, भीमताल वापस भी जाएंगे, है ना। फिर होटल जाएंगे, उसके बाद फिर होटल के बाद फिर जाएंगे 7 ताल, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद फिर कल उसके बाद कल होगा, कल बताएंगे। हाँ, कल बताएंगे, है ना। सुबह बताएंगे कल फिर। ब्रेकफास्ट लंच क्या मिलेगा? नहीं है, चलो ना। नहीं छोड़ो यार, इसमें नहाते नहीं बेटा, भी नहीं है। चलो हम कहाँ यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खा लो, चल के कुछ खा लो। रोटी नहीं पापा, कुछ खाना खिलाएंगे। आद्या तुम बैठ जाओ आराम से। पापा जन दिलाल पहले बैठो, अभी कुछ खाने आई हूँ ना। हमको रेस्टोरेंट लेकर के आ गए हैं, तो हमने कहा चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने आलू के पराठे ऑर्डर करे हैं। तो आलू के पराठे हैं, साथ में है दही और चाय मंगाई है, क्योंकि मेरा बहुत पीने का मन कर रहा था चाय, और चाय पीने की ना आदत है मॉर्निंग में सुबह से। और यही सब नाश्ता सब कुछ मंगाया हुआ है। तो बच्चे अभी खा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने आइसक्रीम है, चिप्स है, कुरकुरे है, यही सब कुछ रास्ते में खाया था। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दही और आलू के पराठे। तो इसीलिए बच्चों को हमने यही मंगाया। साथ में हमने जो है चाय भी मंगा ली है, बच्चों के लिए दूध भी बोल दिया है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना कि डेली मॉर्निंग में दूध पीना, या वैसा घर में जैसा स्नैक्स वो खाते हैं, दूध या लस्सी कुछ समथिंग। तो यही मंगा देंगे इनके लिए भी। और देख सकते हैं अभी हस्बैंड जी अक्षत को खिला रहे हैं। और यहाँ पे बंदर बहुत हमको दिखे जब से हम आए हुए हैं। पूरे हमारे 14-15 किलोमीटर्स के इस सफ़र में जितनी बार हमारी कार मूव कर रही थी, हमें कई सारे बंदर भी रास्ते में दिखे हैं। तो उसके बाद हम लोग नौकुचिया
ताल के सामने ही हैं। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग नौकुचिया ताल में जाएंगे और वहाँ पे वेदर को एंजॉय करेंगे और मतलब नेचुरल ब्यूटी को निहारेंगे, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिल पेमेंट कर रहे हैं हस्बैंड जी, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ड्रेसेस बाहर लगी हुई हैं। तो जैसे ही जब हम किसी स्टेट में जाते हैं तो उसकी जो पर्टिकुलर ड्रेस होती है, वो ड्रेस कोड होता है, वहाँ की ड्रेस कोड में लोग फ़ोटो खिंचाना पसंद करते हैं, वीडियो बनवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पहाड़ी ड्रेस लगा हुआ है। और आद्या बोल रही थी कि मम्मा मेरे को ये पहनना है लहंगा चुन्नी। तो मैंने कहा अभी नहीं, चलो आगे चलेंगे, जब हम मेन स्पॉट पे पहुंचेंगे तब वहाँ पे हम लोग ये ड्रेस ज़रूर पहनेंगे। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।